सो हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है अप्रोप्रिएशन बजटिंग। अप्रोप्रिएशन बजटिंग यूनिट नंबर 10 MCO 5 एमकॉम सेकंड ईयर का जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में काफ़ी बार आ जाता है कि अप्रोप्रिएट बजटिंग होता क्या है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे। अप्रोप्रिएट बजटिंग का मतलब क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम क्या करें, बजट बना रहे हैं। जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो वो प्रोजेक्ट भी क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। वो बजट भी क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। उस बजट का फिर हम फर्दर यूज़ नहीं करते। तो अप्रोप्रिएट बजटिंग का मतलब होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, बजट बना रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ हम एक्सपेंडिचर को कंसीडर करते हैं, रिवेन्यू को कंसीडर नहीं करते। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अप्रोप्रिएट बजटिंग क्या होता है। इसको हम समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ताकि कुछ पॉइंट अगर और नए आते हैं तो वो भी हमारे काम के होंगे। सो जनरली बजट्स आर प्रिपेयर फॉर द रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी एंड दे कवर द ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या कहा गया कि देखा जाए तो कोई भी बिजनेस हो, हर किसी बिजनेस में क्या किया जाता है, बजट बनाया जाता है। बजट बनाने की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि एक बिज़नेस के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। उस लिमिटेड रिसोर्सेज का ही ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करना है। तो इसलिए ताकि वो हर एक डिपार्टमेंट की नीड्स को फुलफ़िल कर सके, हर एक डिपार्टमेंट को उसके रिक्वायर रिसोर्सेज मिल सके, इसलिए बजट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ताकि कॉस्ट हमारे बजट में रहे तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस से सफ़र करना पड़ेगा। तो however it is not true that budgets are only useful for operational activity. These may also prepare for any particular purpose, like for constructing any particular building, developmental activities where revenue is not considered, only expenditures are there. तो सिर्फ और सिर्फ किसी भी बिजनेस में, किसी भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में बजट को प्रिपेयर नहीं किया जाता। बजट को और भी अदर पर्पसेस के लिए प्रिपेयर किया जाता है। किसी भी एक पर्टिकुलर पर्पस को कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए भी हम क्या करते हैं, बजट को बनाते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई भी बिल्डिंग वगैरह को बनाना है या किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन को करना है जो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होती है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, बजट बनाते हैं। जब वो पर्टिकुलर पीरियड एंड हो जाता है, यानी कि जब वो बजट हमारा जो हमारा प्रोजेक्ट वो बन के तैयार हो जाता है, तो उसके बाद उस बजट का कोई यूज़ नहीं रहता। तो ये बजट एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ही बनाया जाता है। तो व्हेन बजट्स आर प्रिपेयर ओनली फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और वर्क, then this is called the appropriate budgeting. These budgets are related to only one activity or work, or on completion of that particular activity the purpose of this kind of budget, and सिर्फ एक पर्टिकुलर ही एक्टिविटी या वर्क के लिए ही इस बजट का यूज़ किया जाता है। किसी और अदर पर्पसेस के लिए हम इस बजट का यूज़ नहीं किया जा सकता। जब वो प्रोजेक्ट, जब वो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है तो इसको हम क्या कर देते हैं, इस बजट का कोई यूज़ नहीं रहता। सो हैंस दिस टाइप ऑफ बजट आर ऑलवेज रिलेट कवर डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अप्रोप्रिएट बजटिंग होता है क्या, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क्स में आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, शॉर्ट नोट के रूप में आएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि बजट क्या होता है, अप्रोप्रिएट बजटिंग क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।